जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का उपदेश पूरे संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में कोई भी इंसान खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में इंसान खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती, सिर्फ यह शरीर मरता है। यह संसार और इसके लोग तुम्हारे बनाए हुए नहीं हैं, इनके मोह में क्यों बंध रहे हो, इनके खो जाने का क्यों शोक कर रहे हो। ये सब तो पहले ही मर चुके हैं और कई बार पैदा भी हो चुके हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। ज्यादा खुशी में किसी से कोई वादा मत करो, क्रोध में कभी जवाब मत दो और जब दुखी हो तो कोई निर्णय मत लो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि सब अच्छा होगा। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में उन्हें ही सुधार लें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। कहा जाता है कि हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, इस गुण को खोइए मत। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जीवन में मुसीबत आए
तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हो तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हो। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। आपका जीवन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो।